स्टेटमेंट बना के इसने दे दिया हमें क्वेश्चन में डराने के लिए, मगर हम डरने वाले थोड़ी ना है बच्चों, हम तो डराने वालों में से हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लेइंग विद नंबर, यानी नंबरों के साथ आज हम खेलेंगे, जैसे ये बच्चे खेल रहे हैं नंबरों के साथ। बच्चों आज की इस क्लास में हम प्लेइंग विद नंबर के सभी कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, मगर ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, हम डिस्कस करने वाले नंबर्स इन जर्नल फॉर्म, यानी ये पूरा टॉपिक हमारे प्लेइंग विद नंबर के, ये सारे के सारे टॉपिक किसके हैं, प्लेइंग विद नंबर के। रिवर्सिंग नंबर, लेटर फॉर डिजिट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डिविजिबिलिटी टेस्ट और मैजिक स्क्वायर, ये सभी कंसेप्ट हमारे प्लेइंग विद नंबर के हैं। मगर इस वीडियो के अंदर हम केवल क्या करने वाले हैं, नंबर्स इन जर्नल फॉर्म। जो नंबर्स होते हैं उनकी जर्नल फॉर्म क्या होती है, आइए चलते हैं आगे बच्चों। और सबसे पहला कंसेप्ट हमारा नंबर्स इन जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म होती क्या है, जैसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म करते थे ना बच्चों छोटी क्लास में, सेम उसी तरीके की हमारी जर्नल फॉर्म होती है। जैसे लिखा है इन जर्नल एनी 2 डिजिट नंबर ए बी, 2 डिजिट का नंबर है हमारा ए बी। ए हमारे टेंस प्लेस पर आ रहा है, बी हमारा वंस प्लेस पर आ रहा है। मेड ऑफ डिजिट ए एंड बी कैन बी रिटन एज, कैसे इसको लिखा जा सकता है, जैसे हमारा ए बी नंबर है बच्चों। कौन सा नंबर है, ये ए बी नंबर है। अगर ए बी नंबर लिखा हुआ है, ए बी जो नंबर हमारा लिखा हुआ है बच्चों, ए हमारा टेंस प्लेस पर, बी हमारा वंस प्लेस पर। जो टेंस प्लेस पर है उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से। जो हमारा वंस प्लेस पर है किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से। यानी क्या 10 मल्टीप्लाई में ए क्या हो जाएगा, 10a, और 1 मल्टीप्लाई में बी यानी बी। इस तरह से हम इसको जर्नल फॉर्म में लिख सकते हैं 2 डिजिट नंबर को। अगर 3 डिजिट नंबर की बात आएगी, जैसे हमने यहां पर क्या लिया, एबीसी। एबीसी 3 डिजिट का नंबर है। ए हमारा 100 प्लेस पर, बी हमारा 10 प्लेस पर, सी हमारा 1 प्लेस पर। अगर इसको जर्नल फॉर्म में लिखा जाए, यानी ए बी सी, ए हमारा 100 प्लेस पर आ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर बी हमारा 10 प्लेस पर आ रहा है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हमारा सी 1 पर आ रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है। और जो भी प्लेस हम चेंज करते हैं तो बीच में क्या आ जाता है बच्चों, प्लस आ जाता है। यानी हमारी 1 प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस सबके बीच में क्या रहेगा, प्लस। यानी 100 मल्टीप्लाई में ए क्या हो जाएगा, 100a, 10 मल्टीप्लाई में बी 10b, और 1 मल्टीप्लाई में सी, इट मींस सी हो जाएगा। और ये हमारी जर्नल फॉर्म है 3 डिजिट नंबर की, ये हमारी जर्नल फॉर्म है 2 डिजिट नंबर की। आगे चलते हैं बच्चों। अब ये हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, इन क्वेश्चंस में जर्नल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ये अभी हमारा यूजुअल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, ये यूजुअल फॉर्म, और इसको कन्वर्ट किस में कर देना है, जर्नल फॉर्म में। चलो समझते हैं बच्चों किस तरह से किया जाएगा इसको, इसको किस तरह से हम करने वाले हैं। पहला हमारा 58 दे रखा है। 58 यानी 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर यानी 2 ही प्लेस, 1 प्लेस और 10 प्लेस। अगर दोनों प्लेस आ रही हैं तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, तरीका समझो। 58 दे रखा है, हमारा 5 कौन सी प्लेस पर है, 10 प्लेस पर। तो 10 मल्टीप्लाई में कितना, 5, प्लस जब दूसरी प्लेस पर जाएंगे तो बीच में क्या लगाना है बच्चों, प्लस लगाना है। 8 हमारा कौन सी प्लेस पर आ रहा है, 1 प्लेस पर, तो 1 मल्टीप्लाई में 8, और यही हमारा आंसर है। यही हमारी जर्नल फॉर्म है 2 डिजिट नंबर की। सेम अगर ये वाला क्वेश्चन करना है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डायरेक्टली देखना। 6 कौन सी प्लेस पर आ रहा है बच्चों, 10 प्लेस पर, तो 10 मल्टीप्लाई में 6, प्लस हमारा 7 आ रहा है 1 प्लेस पर, तो 1 मल्टीप्लाई में 7, और यही हमारा आंसर है। यही हमारी जर्नल फॉर्म है। ऐसे ही 3 डिजिट का करने वाले हैं बच्चों। 3 डिजिट में क्या करना होगा, केवल एक प्लेस बढ़ जाएगी। वो प्लेस कौन सी होगी, 100 प्लेस, यानी 100 मल्टीप्लाई में 1, प्लस क्या 10 प्लेस पर क्या आ रहा है, 5, 10 मल्टीप्लाई में 5, प्लस 1 मल्टीप्लाई में 6, और यही हमारा आंसर है। यही हमारी जर्नल फॉर्म है किसकी, 156 की, यानी 3 डिजिट नंबर की। आगे हमारा नेक्स्ट जो नंबर है 777, यानी 777, ये दे रखा है। इसको भी जर्नल फॉर्म में करना है। कैसे करेंगे बच्चों, वेरी सिंपल। 100 मल्टीप्लाई में 7, प्लस 10 मल्टीप्लाई में 7, प्लस 1 मल्टीप्लाई में 7, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। यानी ये जर्नल फॉर्म है 3 डिजिट नंबर की। अब नेक्स्ट किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे।
ये हमारा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन में करना क्या होगा, बोला जर्नलाइज फॉर्म ऑफ 4 डिजिट नंबर ए बी डी सी। इस पर ध्यान जरूर रखना है, क्या बोला गया है, ए बी डी सी। बच्चों देखो यहां पर किस तरह से करेंगे, हमारा 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, और 4 डिजिट नंबर में हमारी कितनी प्लेस आएंगे, 4 प्लेस ही आने वाली हैं। कौन कौन सी प्लेस होंगे, देखो नंबर हमारा कौन सा दे रखा है, ए बी डी सी, ए बी डी सी। ए हमारा कौन सी प्लेस पर है, 1 10 100 1000, 1000 प्लेस पर तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस बी हमारा 100 प्लेस पर है, 100 मल्टीप्लाई में बी, डी हमारा 10 प्लेस पर है, 10 मल्टीप्लाई में डी, प्लस सी हमारा 1 प्लेस पर है, 1 मल्टीप्लाई में सी, और यही हमारा आंसर है। अगर इसको हम लिखेंगे कैसे, मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 डी प्लस 1 इंटू सी, इट मीन्स क्या होगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा सी। और इस तरह का ऑप्शन, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, ए बी और डी और सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यही हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों। यही हमारी ए बी डी सी की जर्नल फॉर्म है, यानी 4 डिजिट नंबर की जर्नल फॉर्म है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्यारा सा क्वेश्चन, जर्नलाइज फॉर्म ऑफ 2 डिजिट नंबर एक्स वाई। एक्स वाई की जर्नलाइज फॉर्म बताना है। क्या होगा बच्चों, 10 प्लेस पर आ रहा है, 10 इंटू मैक्स यानी 10x, 1 प्लेस पर क्या आ रहा है हमारा, y आ रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई y क्या हो जाएगा, y। 1 से जो भी मल्टीप्लाई होता है वही हमारा क्या होता है, आंसर। 1 मल्टीप्लाई 2 2, 3 मल्टीप्लाई 1 3, 1 मल्टीप्लाई y, यानी इस तरह से हम कर सकते हैं। और यही हमारी जर्नल फॉर्म है, किसकी, जो पूछा गया था बच्चों क्वेश्चन में, एक्स वाई की जर्नल फॉर्म। 10x प्लस वाई, ऑप्शन ये नहीं है, 10x प्लस वाई, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों वो हमारा ऑप्शन बी है। आगे चलते हैं, बहुत ही सिंपल टाइप क्वेश्चन है ये। द यूजुअल फॉर्म ऑफ 1000 ए प्लस 10 बी प्लस सी, इसकी हमें क्या बतानी है बच्चों, यूजुअल फॉर्म। अब भी बेसिकली किस में दे रखा है, जर्नल फॉर्म में। और जर्नल फॉर्म को बच्चों कन्वर्ट किस में कर देना है, जर्नल फॉर्म को कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट इनटू कौन सी फॉर्म, यूजुअल फॉर्म में बोल रहा है आंसर की, यूजुअल फॉर्म में आंसर देना है हमें। सो हाउ टू फाइंड बच्चों, किस तरह से फाइंड करेंगे यूजुअल फॉर्म में। 1000 ए दे रखा है, 1000 ए प्लस 10 बी प्लस सी। अब एक चीज आप देख पा रहे होंगे बच्चों, एक प्लेस को गायब कर दिया यहां पर, 1000 प्लेस, बीच में गायब कौन है, 100 प्लेस गायब हो गई है। 100 प्लेस पर क्या हो गया, कुछ भी लेटर यहां पर नहीं है, 100 प्लेस क्या कर दी है, मिस हो चुकी है, यानी ये मिसिंग है, ये प्लेस मिसिंग है। इसी चीज का आपको ध्यान रखना है, ये प्लेस हमारी क्या है बच्चों, मिसिंग है। तो हम क्या करने वाले हैं, 1000 प्लेस तक हम जाने वाले हैं। 1 प्लेस पर सी, 10 प्लेस पर बी, 1000 प्लेस पर कुछ नहीं तो शून्य यानी 0 लेना है, और 1000 प्लेस पर क्या है बच्चों, ए, यानी 1 10 100 1000, और इस तरह से ही हमारा आंसर आने वाला है। ऑप्शन एबीसी नहीं है, एबीसी 0 नहीं है, A0BC, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यही हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों। आगे चलते हैं, 5th क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। बोला लेट एबीसी बी 3 डिजिट नंबर देन एबीसी माइनस CBA इज नॉट डिविजिबल बाय। हमें चेक करना है ये नंबर जो दे रखा है ये किससे डिविजिबल नहीं है। क्या तरीका, देखो यहां पर कोई नंबर भी ऐसा नहीं दे रखा, लेटर दे रखे, इसी से हमें पता लगाना होगा कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ये पूरा कंप्लीट हमारा किससे डिविजिबल हो, या तो 9 से, या तो 11 से, या 18 से, या 33 से। है या नहीं, क्या बोल रहा है, नॉट, ना हो, डिविजिबल ना हो, वो हमें चेक करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे, एबीसी माइनस CBA, इसकी जर्नल फॉर्म क्या होगी, 100A प्लस में 10B प्लस में क्या C। डायरेक्टली हमारा 100 प्लेस पर A आ रहा है, 100A, B हमारा 10 प्लेस पर आ रहा है 10B, C हमारा 1 प्लेस पर आ रहा है, नहीं C हो जाएगा, माइनस 100 ब्रैकेट लगा लेना, क्योंकि बच्चों यहां पर क्या है, माइनस है,
और टर्म्स कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अगर सिंगल टर्म आता तो कोई ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 100 से प्लस में क्या tan b प्लस में क्या a, ये हमारी जर्नल फॉर्म हो गई, ये इसकी जर्नल फॉर्म और सी बी ए की जर्नल फॉर्म ये हो जाएगी। अब माइनस अंदर जा रहा है, माइनस जैसे ही एंट्री लेगा सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 100 ए प्लस tan बी प्लस सी माइनस 100 सी माइनस tan बी माइनस ए। अब इसके बाद कैलकुलेशन का पार्ट है बच्चों, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, सिंप्लीफाई हमें करना होगा। 100 ए दे रखा है और यहां सिंगल ए दे रखा है, 100 ए में से एक ए माइनस हो जाएगा तो 99 ए, tan बी माइनस का tan बी, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों, कट हो जाएंगे, यानी प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस tan बी में से tan बी गया तो कितना आएगा, शून्य यानी 0। 100 सी प्लस का सी, यहां क्या हो जाएगा, 100 में से एक सी जाएगा, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, कितना आएगा, माइनस का 99 सी। क्या यहां पर कुछ कॉमन दिख रहा है, हम केवल कॉमन लेते हैं बच्चों प्लस और माइनस के साइन में। यहां पर माइनस आ रहा है, माइनस के आगे भी 99, माइनस के पीछे भी 99, तो 99 क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन हो जाएगा। तो 99 में अगर कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, 99 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, a माइनस सी, a माइनस सी। अब देखना बच्चों यहां पर 99 किसका मल्टीपल है, किसका, 11 और 9 का मल्टीपल है, यानी ये नंबर हमारा 11 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। तो 11 और 9 तो हमारा ऐसे ऑप्शन है जिससे नंबर ये हमारा क्या होगा, कट जाएगा। ना कटने वाला हमें नंबर बताना है, क्या ये 18 से भी कट जाएगा, नहीं कटेगा। क्या ये 33 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा बच्चों, 3 टाइम्स में कट जाएगा। ना कटने वाला कौन सा है, सी ऑप्शन, और हमें बताना भी यही था कि किससे ये घटेगा नहीं, किससे ये डिविजिबल नहीं होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी 9, 11 और 33 से ये नंबर हमारा कट जाएगा, ये वाला ABC माइनस CBA जो भी नंबर होगा, मगर किससे नहीं कटेगा, किससे डिविजिबल नहीं होगा, 18 से, और यही हमारा आंसर है बच्चों। चलते हैं आगे की ओर। हमारा 6 क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बोला है 5a प्लस b3 इक्वल टू 65, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू हमें बतानी है बच्चों। 5a, और जब भी बच्चों ध्यान रहे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं हम ऑप्शन से ही चेक करते हैं, क्योंकि ऑप्शन से हमारा आंसर जल्दी आ जाता है। ऑप्शन से चेक करने पर हमें आंसर कैसा मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, पहला ऑप्शन चेक करेंगे। क्या ऑप्शन दे रखा है, 5a प्लस b3। बच्चों मैं यहां नंबर रखता जा रहा हूं, 5a, a की जगह कितना रखना है, 2, प्लस b3, b की जगह कितना रखना है, 3, 3 इक्वल टू क्या 65 हो सकता है, चलो चेक करते हैं जोड़ करके, 3 2 5, 3 5 8, क्या 85 65 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए इज रॉन्ग। चलो बी ऑप्शन पर चलते हैं बच्चों। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, ए की जगह हमें क्या रखना है, 3 रखना है, बी की जगह कितना रखना है, 2 रखना है। क्या ये 65 आता है, चेक करते हैं। क्या 3 और 3 6, 5 और 2 7, क्या 76 65 के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, सी ऑप्शन चेक कर दें बच्चों। सी ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, सी ऑप्शन में बोल रहा है हमारा 5 की जगह यानी ए की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, यानी 52 हो जाएगा। B3 यानी B कितना 1 और 3 बराबर कितना है 65 क्वेश्चन में गिवन है। अब जोड़ के देखते हैं बच्चों, इससे तो मिल रहा है हमारा रिजल्ट, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 1 और 5 6, यानी 65 आ रहा है, और यही हमारा करेक्ट रिलेशन है, LHS इक्वल टू RHS, एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट है बच्चों, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तरीके से। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रखा है 7 में, देखो 7 में क्या बोल रहा है, इफ 5a मल्टीप्लाई a इक्वल टू 399 देन द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बच्चों। हाउ टू फाइंड, कैसे फाइंड करेंगे, वही ऑप्शन के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, आंसर निकालने वाले हैं बच्चों। तो क्या होने वाला है, देखो 5a की जगह पहले मैं 3 रखूंगा, मल्टीप्लाई 3 बराबर क्या 399 आएगा, देखते हैं 3 3 जा 9, 3 5 जा 15,
क्या आया? नहीं आया। ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी चेक करते हैं। क्या 5 6 मल्टीप्लाई 6 चेक करते हैं। 6 6 जा 36, 3 गया 5 के ऊपर, 6 5 जा 30, 30 और 3 कितना हो जाएगा? 33। क्या ऑप्शन है? नहीं है बच्चों, रॉन्ग। ऑप्शन सी देखते हैं बच्चों। ऑप्शन सी में क्या बोला गया है? ऑप्शन सी यानी 5 ए की जगह 7 और ए की जगह 7, क्या ये 399 आएगा? बिल्कुल चेक करते हैं। 7 7 जा 49, 4 गया कैरी, 7 5 जा 35, 35 और 4 39, और यही ही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, जिसको हम पुट करने पर देख पा रहे हैं कि एलएचएस बच्चों किसके बराबर आ गया? आरएचएस के बराबर आ चुका है। तो इट मींस हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। यानी इस तरह से बच्चों आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये सारे। आगे चलते हैं बच्चों। नंबरों के साथ खेल रहे हैं आज हम। किसके साथ खेल रहे हैं? नंबरों के साथ, प्लेइंग विद नंबर, और नंबरों के साथ ही खेल रहे हैं। पुटिंग मेथड भी लगा रहे हैं यहां पर। अब ये हमारा जो क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, फाइंड एक्स एंड वाई वेयर एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव नंबर, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 100 एंड द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज 540। वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों, विद शॉर्टकट ट्रिक से करने वाले हम इसको। कैसे करेंगे तरीका समझना। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बोला है ये दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव नंबर हैं। ये भी लिख लेते हैं साइड में। एक्स और वाई कैसे नंबर हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं बच्चों ये। आगे क्या बोला है कि डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई, डिफरेंस भी दे रखा है इसका। डिफरेंस क्या दे रखा है? यहां लिख लेते हैं साइड में। एक्स माइनस वाई कितना दे रखा है? 100, ठीक है। और सम कितना दे रखा है? एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है? 540। ये दोनों चीजें हमें गिवन है बच्चों। अब हमें सिंपल शॉर्टकट कैसे लगाना होगा, तरीका समझो बच्चों। क्या करना होगा? अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है, जब भी इस तरह की कंडीशन दे दे कि दो नंबर का सम, दो नंबर का डिफरेंस, उस केस में वाली ट्रिक हम लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है बच्चों। कैसे करेंगे? x की वैल्यू निकालनी है शुरू वाले वेरिएबल की। x चीजें कोई और वेरिएबल भी आ सकता है। x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों का सम कर दो, 100 और 540 का। 100 प्लस 540 और डिवाइड किससे कर दो? 2 से। कितना आएगा ये? 640। 640 अपॉन में कितना? 2। कट करोगे कितना आएगा? 320। और यही हमारी x की वैल्यू है। और मैं आपको चेक करना ही बताऊंगा बच्चों कि हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं। अब हमारी जो वैल्यू होगी, किसकी निकालने वाले हैं हम? y की वैल्यू। y की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? अब क्या कर लेना है? माइनस कर देना। एक बार जोड़ा था, एक बार घटा देंगे। घटाएंगे यानी डिफरेंस, यानी 540 माइनस क्या? 100 अपॉन में कितना? 2। कितना आएगा बच्चों यहां से? 440 अपॉन 2 और कट करेंगे 220। ये हमारी आ गई y की वैल्यू। अब हम चेक कर लेंगे क्या हमने x और y जो निकाला है ये करेक्ट है या रॉन्ग है। यानी चेक करेंगे बच्चों। कैसे चेक करना होगा? इक्वेशन फर्स्ट है ये और इक्वेशन सेकंड ऐड कर लो। किसी एक इक्वेशन में पुट करके देख लो क्या x और y की वैल्यू LHS अगर RHS के बराबर आ जाएगा तो हमारा x और y बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। क्या आप पहले इक्वेशन से चेक करो या आप सेकंड इक्वेशन से चेक करो? चलो पहली वाली से चेक करते हैं बच्चों। x माइनस वाई इक्वल टू 100 दे रखा है। x कितना निकाला अभी हमने? x हमने कितना निकाला? 320 माइनस y कितना निकाला हमने? 220। क्या माइनस करने पर कितना आएगा हमारा? 100 आ रहा है बच्चों। क्या यहां भी 100 दे रहा है? बिल्कुल 100 दे रहा है। और यही हमारा आंसर है। यानी क्या? 320 और 220। 320 x की वैल्यू, 220 y की वैल्यू। इस इक्वेशन से भी चेक किया, अगर सेकंड से भी चेक करोगे, दोनों को एडअप करोगे ना बच्चों, 540 आने वाला है। यानी इट मींस हमारा x और y बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ p and q are two positive number, p plus q equal to 480 and p is 40 greater than q, then fill the correct numbers। हमें करेक्ट नंबर्स फाइंड करने हैं बच्चों। कैसे करेंगे? देखो, p plus q बराबर 480 दे रखा है इक्वेशन फर्स्ट। बोल रहा है आगे कि p ना, p is मतलब इक्वल टू 40 ग्रेटर देन, 40 ग्रेटर देन का मतलब ज्यादा है यानी प्लस, ग्रेटर देन क्यू।
Q अगर प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। P माइनस Q बराबर क्या हो जाएगा, 40। यानी इक्वेशन कौन सी आ गई बच्चों, सेकंड। यानी इस तरह से सेम क्वेश्चन बन गया जैसा अभी हमने 8 क्वेश्चन बच्चों करा था। ठीक है, तो वही कंसेप्ट आप लगाने वाले हो क्या, P बराबर पहले वाले की वैल्यू निकालनी है, दोनों को जोड़ दो। 480 प्लस 40 अपॉन कितना 2, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 520 अपॉन में 2, कट करोगे बच्चों कितना आने वाला है, देखो 250 और 250 यानी 260। ये हमारी किसकी वैल्यू है, P की वैल्यू है। अगर हम Q निकालेंगे तो Q की वैल्यू क्या आएगी बच्चों हमारी, Q बराबर क्या, Q की वैल्यू निकालनी है 480 माइनस 40 अपॉन में कितना 2, माइनस करेंगे कितना आएगा 440 बट्टे में 2 और कट करेंगे तो 220, और यही हमारी Q की वैल्यू है बच्चों, यानी 260 और 220, और यही हमारा करेक्ट आंसर है जिसकी हमें तलाश थी बच्चों। आगे अगर आपको चेक करना है कि भाई हमारा आंसर सही आ रहा है या रॉन्ग आ रहा है, देखो P की वैल्यू 260 माइनस Q की वैल्यू 220, 260 में से 220 गया तो बच्चों कितना आएगा 40 आएगा। यानी यहां से मैं पता चलता है इक्वेशन सेकंड से या फर्स्ट में भी आप पुट करोगे वहां से भी हमारा करेक्ट आने वाला है, LHS RHS के बराबर हो जाएगा, जिससे हमें पता लगेगा कि P और Q की वैल्यू क्या है, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। आगे 10 क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सिंपल टाइप क्वेश्चन है, खाली स्टेटमेंट बना के इसने दे दिया हमें क्वेश्चन में डराने के लिए, मगर हम डरने वाले थोड़ी ना है बच्चों, हम तो डराने वालों में से हैं, डरने वालों में से थोड़ी ना है बच्चों। तो यहां पर क्या बोल रखा है, फाइंड m and n two positive numbers such that m plus n equal to 220, the difference between m and n is 20। m और n का डिफरेंस दे रखा है, देखो यहां पर प्लस करके दे दिया, यहां स्टेटमेंट में दे दिया, बच्चा डर जाएगा, मगर हम डराने वालों में से हैं, डरने वालों में से नहीं है बच्चों। तो क्या करेंगे, यहां दे रखा है m प्लस एन बराबर 220, इक्वेशन फर्स्ट, m माइनस एन बराबर डिफरेंस बिटवीन m एंड n इज 20, इक्वेशन सेकंड। क्या होगा बच्चों, क्या होने वाला है, m की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी, 220 प्लस में क्या बेस अपॉन में कितना 2, कितना आ जाएगा हमारा 240 बट्टे में 2, काटेंगे बच्चों कितना आएगा 120, और यही हमारी m की वैल्यू है बच्चों, m की वैल्यू है। ऐसी n निकाल लेते हैं बच्चों, n कैसे निकालेंगे 220 माइनस 20 अपॉन में कितना 2, कितना आएगा 200 बट्टे में 2, काटोगे तो बच्चों कितना आएगा 100, और यही हमारी n की वैल्यू है। अब चेक भी तो करना है, 4 चेक, क्या करते हैं बच्चों 4 चेक, चलो चेक कर लेते हैं, 4 चेक। अब या तो पहले इक्वेशन के साथ हम पुट कर लेंगे m और n की वैल्यू, या सेकंड इक्वेशन के साथ। अगर m और n यहां पुट करते हैं यानी m प्लस n कितना दे रखा है 220, चेक कर रहे हैं बच्चों, क्या कर रहे हैं चेक कर रहे हैं, m की वैल्यू कितनी दे रखी है 120 प्लस n कितना दे रखा है 100 बराबर 220, RHS तो हमारा है, LHS भी देखो 220 आ गया, 220 दोनों बराबर, यानी m और n की वैल्यू भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, जिसकी हमें तलाश थी वो मिल चुका है। आगे चलते हैं बच्चों, आप भी तो कुछ करो बच्चों, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर कर देना है, अगर नहीं भी आएगा तो जब भी कमेंट कर देना है, मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा, जिसका सेकंड पार्ट आएगा इस वीडियो का। तो ये हमारा प्यारा सा क्वेश्चन, जैसे मैंने क्वेश्चन अभी सारे कराए उसी के ऊपर आधारित ये क्वेश्चन है। आगे चलते हैं बच्चों, ये हमारा लास्ट पेज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही लेना बच्चों, जुड़ जाना हमारे से, जुड़ जाना और आगे बढ़ जाना। हम बहुत मेहनत करेंगे आपके लिए, इस YouTube चैनल पर फ्री में पूरा कंटेंट डालने वाले हैं बच्चों आपके लिए, और ये पढ़ाई असरदार, रिजल्ट दमदार बच्चों। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। जुड़े और आगे बढ़ें और अच्छे से पढ़ें, आपका अच्छे से पढ़ना आपकी भलाई और हमारी भी भलाई और आपके पेरेंट्स की भी भलाई। आज की इस वीडियो में इतना ही बच्चों, धन्यवाद।